श्री जी करवा रही कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस फल बोए तस फल चाखा। जय हो बाबू। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो फल तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दुराव है ही नहीं। जैसे हमारे भीतर हम बुरे कर्म करने से हमारे भीतर गम बैठ जाती है, अरे यार हमने बुरे कर्म किया है तो इसकी तो दंड हमको मिलना ही, अवश्य मिलना है, अवश्य मिलना है। हाँ, ये हम सोच भी रहे थे जो मैंने कि कुछ राशन आ जाए ताकि हमारे राशन में कमी आ गया जी बाबू। तो इसीलिए अब ये जो आपने लिया है ये हमारी मन की क्या ठाकुर जी की मन की सेवा किया। जैसे हम भक्तों कैसे हो आप, उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं आया हूँ गोवर्धन में, यहाँ पे एक हमारे पूज्य संत भगवान तुलसीदास बाबा यहाँ रहते हैं और पुनः उनके दर्शन करवाएंगे। बने रहिए वीडियो में। पे उनका पूजा लाडू रानी का भजन निरंतर चलता है, चलेंगे अंदर। यहाँ पे जैसे ही अंदर आओगे तो महाराज जी की कुटिया का इतना सुंदर वातावरण है भक्तों के, यहाँ तुलसी लगी हुई है, देख सकते हो यहाँ पे। और अरे महाराज जी हैं कहाँ हो भगवान? हाँ सब भाई। महाराज जी कहाँ हैं? राधे श्याम प्रभु, राधे श्याम भगवान। आ रहे भगवान, आ रहे हैं। तो हमारे महाराज जी की सामने सुंदर सी कुटिया है, यही तो महाराज जी हमारे विराजते हैं और निरंतर हमारी लाडो रानी का भजन पूजा करते हैं। महाराज जी इसे हटा दूं? इसको जरा सरका के जाओ। हाँ बस बस बस। तो सामने हमारे महाराज जी की प्यारी जी कुटिया, अंदर आ जाऊं भगवान? बिल्कुल, जय हो आपकी, बोलो हमारी। आ जाओ प्रभु, आ जाओ। प्रणाम भगवान। जय हो, आनंद करो, भगवान मंगल करे तुम्हारी। और महाराज जी कैसी सेवा चल रही है श्री जी की? चकाचक। अब तो ठंडा को मौसम आएगा, खूब चकाचक लद रहे साहब, चद्दरा वगैरह सब लद रहे चकाचक। अच्छा, सब श्री जी की कृपा है सब। और प्रभु मतलब, और अब तो जनवरी का ठंड का महीना है, शीत लहर है, तो महाराज जी निरंतर भजन। और क्या, भजन ही करना चाहिए, बिन भजन कुछ नहीं होगा बाबा। कितने समय से हो प्रभु यहाँ इस कुटिया में आप? अच्छा, काफी समय हो गया। हाँ, ये भजन चल रहा है प्रभु। भगवान ये श्री जी ने कुछ राशन भेजा है प्रभु सेवा में, भेंट में। अच्छी बात है, ये आपका सेवा है। ये आटा है भगवान, ये आटा भेजा लाडू रानी ने। ये प्रभु जी सब्जी है कुछ। अरे वाह। ये तेल है भगवान, ये आलू हैं और ये चावल है भगवान। तो ये राशन लाडो रानी ने भेजा है प्रभु। और कोई कमी दिख रही हो राशन में, आज्ञा करो प्रभु। थोड़ा घी का सेवा तो करो बाबा, घी से जोत बत्ती, भगवान की जोत बत्ती का काम आता है। अच्छा, और क्या, घी तो ये जो कन्हैया जी देख सकते हो तो भक्तों, ये हमारे महाराज जी के सामने कन्हैया जी गोपाल जी विराजमान है। हाँ, इनका ही तो सेवा है, इनकी सेवा के लिए तो आया हुआ है। अच्छा, हाँ, तो ये महाराज जी भोग लगाते हो प्रसादी बना के? वो है सिलेंडर, देखो। अच्छा, इस पे बनाते हो? ये तुम्हारे लिए लाया ही है। अच्छा प्रभु। और क्या। तो भगवान मैं अभी यहाँ से खरीद के तुम्हें दे जाऊंगा। घी दे जाना। हाँ, घी दे जाऊंगा। ये आपका सेवा सबसे पक्का सेवा होगा। पक्का सेवा होगा, सबसे पक्का सेवा होगा। हाँ, सेवा तो ये है, ये तो लग गया सेवा में। ये तो भोजन के लिए, जय श्री कृष्ण तो हो गया, वो भी खा लेंगे आप। वो ठाकुर जी की सेवा में सबसे बड़ा काम आएगा कि जोत बत्ती आरती की कम से कम 2-2.5 किलो घी लग जाता है बाबा। घी लग जाता है। हाँ, 2 महीना में 2-2.5 किलो घी लग जाता है बाबा, इसलिए उसका विचार करो, वो बढ़िया विचार है। तो महाराज जी घी भी लेके आएंगे, वो सबसे बड़ी सेवा है। हाँ, वो सबसे बड़ी सेवा, वो आपका बड़ी मंगलदायक सेवा है। थोड़ी ज्योति जल जाए। हाँ, और थोड़ा प्रसाद भी ले लो भगवान का। महाराज जी तुलसी आपने लगाई है इतनी सुंदर, यहाँ अपने हाथों से ही लगाई है? और क्या। अच्छा, और क्या। जय हो प्रभु। करना पड़ता है सब ठाकुर जी के लिए, अपन कुछ नहीं, सब ठाकुर जी के लिए करना पड़ता है, सब उन्हीं के लिए करना पड़ता है। जो कुछ किया जाता है मानव जीवन के भीतर, वो सब प्रभु के अर्थ में ही किया जाता है, जाकि प्रभु की सुख हो। प्रभु सुख होगा तभी मानव जन्म का आना दुर्लभ होगा, सुलभ होगा। हाँ, और नहीं तो व्यर्थ है मानव जीवन आने से क्या फायदा। ये तो पशु पक्षी भी आते हैं जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। फायदा वही है मानव जन्म में आने से, प्रभु की सेवा का उद्देश्य है कि नहीं, प्रभु की पुरुषार्थ के लिए जीव का लक्ष्य है कि नहीं, भगवान के प्रति लक्ष्य है कि नहीं, है जीव की सेवा पुरुषार्थ, यही इसी से ही भगवान की सेवा
हो जाता है। क्यों? भगवान डायरेक्ट सेवा लेता नहीं है, लेता नहीं और डायरेक्ट सेवा लेता है। बोले कैसे? ऐसे जैसे गरीब दुखी, भूखा प्यासा, भूखे को अन्न दे दिया, वस्त्रहीन को वस्त्र दिया, दे दिया। किसी गरीब आया परदेसी, भाई पैसा नहीं है, कुछ पैसा भी खर्चा पानी भी दे दिया उसको, तो उससे क्या होगा कि ये डायरेक्ट तुम्हारा भगवान का सेवा होगा। तुम डायरेक्ट सेवा नहीं कर पाए तो उससे कोई दुख की बात नहीं है। ये जो सेवा आप कर रहे हो, इसी से आपके पुरुषार्थ के द्वारा परमार्थ का कल्याण होगा, हो रहा है। तो इसीलिए जो है का परमार्थ को ध्यान अवश्य रखो उससे, क्योंकि हम लोग हमेशा के लिए भगवान को रिझा नहीं पाते हैं अपने तरफ से। हाँ, तो वो कलयुग का भी महाराज के द्वारा, किसी संतों के द्वारा, किसी गरीब के द्वारा, किसी दुखिया के द्वारा, जो अगर उनकी जोग में जोग हो जाए, हो जाने के बाद उनको अगर सुख प्राप्ति हो गया तो तुम्हारा भगवान की सुख प्राप्ति हो गया। इसी से ही भगवान को, फिर भगवान तुमको ग्रांटेड कर लेता है। बोले नहीं, ये भी हमारा ही है, ये भी हमारा है, ये हमसे दूर नहीं है। हाँ। यानी प्रभु जैसे कोई दीनहीन है, गरीब है, निर्मल है, भूखा है, उसको भोजन पवाओ, मतलब गरीब की निर्मल की सहायता करो, वही सबसे बड़ी सेवा है। ये तो इसी से आपको आगे और भी रास्ता मिलता जाएगा। बड़ी सुंदर महाराज जी आपने बात कही। और बाकी ये श्री जी ने भेजा, हमारा तो कोई सामर्थ्य नहीं है, भगवान थोड़ा राशन। हाँ, ये हम सोच भी रहे थे जब कि कुछ राशन आ जाए, ताकि हमारे राशन में कमी आ गया जी बाबू। तो इसीलिए अब ये जो आपने लिया है, ये हमारी मन की क्या, ठाकुर जी की मन की सेवा किया है, मन की सेवा किया है आपने। तो ये अच्छे काम, बहुत अच्छे काम, बहुत अच्छा। हाँ, ये ऐसा कर्म करते रहिए, आगे आपका मंगलजनक रास्ता भी आता रहेगा। श्री जी जरूर कराएंगे, श्री जी करवा रहे हैं। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस फल बोए तस फल चाखा। जय हो बाबू। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो फल तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दुराव है ही नहीं। जैसे हमारे भीतर, हम बुरे कर्म करने से हमारे भीतर गम बैठ जाती है, अरे यार हमने बुरे कर्म किया है, तो इसकी तो दंड हमको मिलना ही है, अवश्य मिलना है, क्योंकि हमारे भीतर गम बैठ चुकी है, हम कर्म कर चुके हैं। तो इसीलिए तुलसीदास प्रभु रामायण में कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस फल बोए तस फल चाखा, कर्म के ऊपर आधारित कर दिया भगवान ने। भगवान ने स्वयं अपने ऊपर संस्कृति को रखा नहीं है, संस्कृति को संस्कृति के ऊपर ही दे दिया। बोले जैसे प्रेरणा, ये भगवत पर है, क्योंकि स्वयं भगवान भी कुछ नहीं करते और करते सब कुछ भगवान ही है, क्योंकि वो प्रेरणा जो है का वो भगवान ही देता रहता है। तो इसीलिए जो है का ये जनता जनार्दन की जो सेवा है, जो आपके लक्ष्य है, ये अच्छा कर्म है। ये तो हम कहते हैं अच्छा कर्म। हाँ, ये कोई बुरा कर्म नहीं है, और इस कर्म को आगे बढ़ाने का कोशिश भी करिए। महाराज जी श्री जी करवाती हैं। अच्छे संतों के पास जाइए, गरीब गुरबा संतों के पास जाइए, संतों की सेवा करिए। कोई वृद्ध माता भी मिल जाए, कोई वृद्ध बाबा भी मिल जाए, अनाथ मिल जाए, इनकी भी सेवा करो तो भी वो बाबा जी की सेवा ही हो जाती है। हाँ, ये भी ध्यान रखो, क्योंकि ग्रस्त में बाबा जी नहीं है ये मत पूछो, बाबा जी भी ग्रस्त में है। बोले वो जो बड़े वृद्ध जो हमारे माता पिता हो जाते हैं, वो साधु संतन में आ जाते हैं। हाँ, तो उनका भी सेवा मंगलजनक सेवा होता है, और साधु संतन को तो है ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है जीव, यही ध्यान जीव को रखना चाहिए। ईश्वर का ही अंश है, तो ईश्वर का ही हम सेवा कर रहे हैं, हम जीव की सेवा कर रहे हैं नहीं, हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। जय हो प्रभु। अब महाराज जी के वचन काफी सुंदर लगे और हृदय को छू गए, जो महाराज जी ने प्रसाद ले, महाराज जी प्रसाद भी खिलाएंगे हमें, हमारे बड़े नसीब है। हाँ, हमारा बड़ा नसीब। और प्रसाद भी संत भगवान, तुम लोग आपस में बांट लो, हमारे बस की ना। संत भगवान के हाथों से प्रसाद खाना, वो भी ब्रज भूमि पे। आप भी खा लो भक्तों, आपके लिए भी है प्रसाद। बाकी महाराज जी की वीडियो अच्छी लगी हो भक्तों, और ऐसे संतों की सेवा होती रहे, बस लाडो रानी कृपा करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे श्याम।